दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर क्यों मरी हुई वेल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है? दोस्तों जब बात वेल की आती है तो ये पूरी दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है, जिसका साइज हाथी से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। हालांकि इतिहास काल में इससे भी बड़े बड़े जीव पाए गए हैं, लेकिन इस समय ब्लू वेल सबसे बड़ा जीव है। इस वेल का केवल दिल ही टोयोटा कोरोला कार के बराबर होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी टांग एक हाथी के वजन के बराबर हो सकती है, जहां वेल का कुल वजन 200 टन से भी ज्यादा का हो सकता है। इतना विशालकाय शरीर होने के बावजूद पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव की तरह इनका भी अंत आता है। लेकिन जब वेल मर जाती है तो ये किसी टाइम बम की तरह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और हम ये क्यों कह रहे हैं और ऐसा किस लिए होता है, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, वेल कितनी ज्यादा भारी भरकम और बड़े साइज की होती है, जो लगभग 80 साल की जिंदगी जीकर मर जाती है। तो कई तरह की परेशानियां सामने आती है। जब ब्लू वेल की मौत होती है तो वो समुद्र के अंदर एक नए फेज में कदम रखती है, क्योंकि इतनी विशालकाय वेल शार्क जैसी मछलियों के लिए सालों तक का खाना बन जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां वेल के पूरे मांस को खा जाती हैं, तो इसका जो कंकाल बचता है वो सैकड़ों समुद्री जीवों के लिए शेल्टर का काम करता है। यानी कि विशालकाय वेल अपने मरने के बाद कई सारी मछलियों को एक नई जिंदगी देती है। पर दोस्तों, हर बार ये समुद्री जीवों को सहारा देने के लिए मौजूद नहीं रहती, बल्कि कई बार मरने के बाद वेल समुद्री लहरों के साथ किनारे तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हर साल समुद्री किनारों पर कई सारी वेल देखी जाती हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर साल सैकड़ों समुद्री जीव लहरों के साथ बहते हुए समुद्री किनारे पर पहुंच जाते हैं, जिनमें से अधिकतर जानवरों को तो संभाल लिया जाता है। लेकिन जब भारी वेल की बात आती है तो इसके आसपास भटकने से पहले भी लोग 100 बार सोचते हैं। अब जैसे कि 10 फरवरी 2017 को ले लीजिए, जहां एक बहुत ही अजीब घटना देखने को मिलती है। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर 407 पायलट वेल्स समुद्री किनारों पर मिलती है, जिसके बाद अगली सुबह 240 पायलट वेल्स उसी बीच पर मिलती है, जिसके पीछे का कारण अभी तक किसी को पता नहीं चला। हालांकि इनमें से अधिकतर वेल रेस्क्यू कर ली गई और आपस से समुद्र में भेज दी गई, लेकिन करीब 300 वेल्स जिंदा नहीं बच पाई। और फिर इन 300 मरी हुई वेल्स की डेड बॉडी को हटाने में काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वैसे तो पायलट वेल्स इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती, इसलिए इन्हें वापस से समुद्र में डाला जा सकता है या फिर इन्हें खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब बात स्पर्म वेल की आती है तो इस तरह की प्रजातियां कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग होती है, जो केवल इसलिए चैलेंजिंग नहीं होती क्योंकि उनका शेप और साइज बड़ा होता है, बल्कि ये मुश्किलें ज्यादा इसलिए खड़ी होती है क्योंकि कई बार ये टाइम बम की तरह विस्फोट भी हो जाती हैं। और यही कारण है कि मरी हुई वेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं, जिनके आसपास भटकना भी अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरी हुई वेल जो होती है उसके इंटरनल ऑर्गन अंदर ही अंदर डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की गैसेस बनने लगती है। क्योंकि वेल की बाहरी स्किन काफी मोटी और कठोर होती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर बनने वाली गैस को बाहर निकलने में डिफिकल्टी आती है। अब शरीर के अंदर बनने वाली जो गैस है वो लगातार प्रेशर बनाए रखती है, जिसके कारण वो प्रेशर समय के साथ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अचानक से ही वेल मछलियां बम की तरह विस्फोट हो जाती है। हालांकि इस तरह की स्थिति ना हो, इसलिए सबसे पहले तो मरी हुई वेल को देखते ही मरीन बायोलॉजिस्ट इसकी बॉडी में कट लगाते हैं, ताकि शरीर के अंदर बनने वाली जो गैस है वो छेद के जरिए बाहर निकल सके। पर कई बार कट लगाने के दौरान भी गैस लगातार रिलीज होती है और बॉडी विस्फोट कर जाती है, जैसे कि 2013 में फॉराई आइलैंड में देखने को मिला था। और अगर बिना साइंटिफिक तरीके से कट लगाया जाए तो वेल की बॉडी अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक्सप्लोड हो जाती है। इसी वजह से कहा जाता है जब कभी भी आप मरी हुई वेल को देखें तो इतने बड़े समुद्री जीव को देखने के लिए उसके नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, वरना खतरा कभी भी आपके ऊपर आ सकता है। हमेशा वेल की डेड बॉडी से सुरक्षित दूरी बनाकर रखना चाहिए। वो दूरी इतनी ज्यादा सुरक्षित होनी चाहिए कि अगर वेल की बॉडी विस्फोट भी करती है तो आपको नुकसान ना हो, क्योंकि कई बार तो विस्फोट करने के दौरान जो उसके शरीर के अंश होते हैं वो काफी दूर तक तेज रफ्तार में उड़ते हुए जाते हैं, जिसके बीच मौजूद जो कोई भी आता है
उसे गंभीर चोट लग सकती है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम 2004 की बात करें तो ताइवान में एक 60 टन की मरी हुई स्पर्म व्हेल पाई गई, जिसे हटाने के लिए करीब 50 वर्कर्स को बुलाया गया था। उन्होंने 3 क्रेन की मदद से 13 घंटों में बॉडी को एक ट्रक पर लोड किया। प्लान ये था कि बॉडी को वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन एरिया में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ले जाना था, ताकि बच्चे बॉडी के ऊपर अपनी रिसर्च कर सकें। शुरुआत में तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया चल रहा था, लेकिन बदकिस्मती से व्हेल रास्ते में अचानक से विस्फोट हो गई, जिसके बाद व्हेल के खून से लेकर उसके मांस तक, यहाँ तक कि उसके शरीर के हर हिस्से के चीथड़े होकर पूरी तरह सड़क पर फैल गए। इसके अलावा भी अमेरिका में इस तरह के विचित्र घटना होते हुए देखा गया है, जिसमें व्हेल भयानक रूप से एक्सप्लोड कर जाती है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गलती की वजह से होता है, जहां या तो व्हेल की बॉडी के ऊपर गलत तरीके से कट लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर में बनने वाली गैस बाहर नहीं निकल पाती, या फिर कई बार बेवकूफी के चक्कर में शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के कट नहीं लगाए जाते और लोग बिना किसी सावधानी के ही व्हेल को डेड बॉडी समेत छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। इसका अंजाम बहुत ही बुरे तरीके से भुगतना पड़ता है। हालांकि इतिहास काल में होने वाली इन घटनाओं से काफी कुछ सीखने को मिला है, जिसकी वजह से अब काफी सावधानियां बरतनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको कहीं मरी हुई व्हेल दिख जाए तो उसके पास जाने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना तो अंजाम आप समझ ही गए होंगे। बाकी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।